मोहसिन नकवी गलती कर गया है वो उसको भी पता है और उसके अब्बा हुजूर को भी पता है जो जीएचक्यू रावलपिंडी में बैठते हैं, जिसमें इनके बड़े भाई साहब, छोटे भाई साहब, जैसे भी भाई साहब हैं वो भी एक आतंकवादी के भाई हैं, शाहिद अफरीदी। फिर ट्वीट्स आते हैं कि आपको अगर ट्रॉफी हमें देना है तो आपको एक ऑफिशियल एक कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा जहां पर पूरे डिसेंट तरीके से हम आपको ट्रॉफी देंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल द ऑडिबल साइलेंस में। हम आपका स्वागत करते हैं। एशिया कप खत्म हो गया है, बहुत कंट्रोवर्शियल फेज में खत्म हुआ और हमें उम्मीद भी थी कि इसी कंट्रोवर्सी के साथ ही खत्म होना था। शायद हम चाह भी रहे थे कि ये मैच, ये सीरीज इसी कंट्रोवर्सी के साथ खत्म हो, क्योंकि हमें पाकिस्तान के साथ कोई प्यार मोहब्बत दोस्ती नहीं चाहिए, हमें कंट्रोवर्सी ही चाहिए। और एज यूजुअल इसने ऐसे ही खत्म होना था और ये ऐसे ही खत्म हुआ। सारी टीमें अपने घर लौट गई हैं, अपने अपने देश लौट गई हैं। इंडिया भी अपने देश आ गया है बिना ट्रॉफी के। सो दोस्तों, अब आज हम आपको एक प्रीमियम चोर के बारे में बताएंगे, जो पाकिस्तान का प्रीमियम चोर है, नकवी का आप पूरा नाम जानते हैं, नकवी के पोजीशन जानते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि नकवी पीसीबी का चेयरमैन भी है, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन भी है और शायद उनके कंट्री में कहीं पर कुछ इंटरनल मिनिस्टर भी है। सो उस भाई ने क्या किया कि वो ट्रॉफी लेके भाग गया। इंडिया ने जीता सीरीज, इंडिया डिजर्व करता है उस ट्रॉफी को, पर नकवी भाई साहब ट्रॉफी लेके भाग गए। ये बकरी चोर इतने तेज भागा है कि सीधा अपने होटल के रूम में जाके लैंड हुआ। इसको ना इस बात की कोई समझ है ना फिक्र है कि वो इंटरनेशनल फोरम पर क्या इमेज बना रहा है खुद की और खुद के देश की। बात जब इज्जत की आती है दोस्तों, पाकिस्तानियों के लिए शायद ये शब्द है नहीं। उनके यहाँ इज्जत टाइप का कुछ होता नहीं है। उनके यहाँ पर होता है तो सिर्फ जो उनकी आर्मी उनको पढ़ाती है कि आपके जो मसले मसाइल्स हैं वो आपके लिए, लोग दुनिया भर की कंट्रियां आपके अगेंस्ट हैं और आपके लिए वो लोग प्लान बना रहे हैं आपको डिस्ट्रॉय करने के। शायद उनका माइंडसेट ऐसे ही भरा हुआ है। सो अपना जो बकरे चोर है नकवी, वो भी शायद कुछ ऐसे ही काम करा था, इज्जत की उसको फिक्र है नहीं। सो दोस्तों, जो नकवी भाई साहब हैं, नकवी भाई साहब अपने पोजीशन या अपने समझ के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। उसने जो किया वो उसको जैसे डायरेक्ट किया गया पाकिस्तान से, वो वैसे ही कर रहा है। पाकिस्तान में आर्मी का राज चलता है। आसिम मुनीर ने उसको बोला होगा कि भाई अगर तेरे हाथ से नहीं लेगा तो भाग के चले जाइए। नकवी भाई साहब ने लगाई दौड़ और सीधे होटल के रूम में जाके छुप गए। ये जो पाकिस्तान का बकरे चोर है नकवी, मोहसिन नकवी, ये जिस ट्रेंड पे काम कर रहा है, जो डायरेक्शंस पे इसका जो रिमोट जहां से चलाया जा रहा था और जिस पर चल रहा था, वो शायद जीएचक्यू रावलपिंडी से चल रहा था। पाकिस्तान में सब ऐसे ही चलते हैं। पाकिस्तान का कोई डीप स्टेट नहीं है, पाकिस्तान का कोई डेमोक्रेसी नहीं है। वहाँ जो है आसिम मुनीर भाई साहब हैं, जो आर्मी के हेड हैं वहाँ के, और सोशल मीडिया पर फाइटर प्लेन्स गिराने के बाद वो फील्ड मार्शल बने हुए हैं। आप सबको पता है कहानी। इस पूरी कहानी में आप कई सारे ऐसे पहलू हैं जिनको आप अगर एक के बाद एक जोड़ने लगेंगे तो आपको पूरा इनके डीप स्टेट का सारा प्लान सब कुछ समझ में आएगा कि कितना पॉलिटिसाइज किया हुआ इन्होंने। इन लोगों ने एक विंग इनका है जो इंटरनेशनल फोरम के सामने ये दिखाने की कोशिश करता है कि वी आर द पीसफुल कंट्री, वी आर वेरी गुड इन क्रिकेटिंग वर्ल्ड, वी बिलीव इन हार्मनी एंड ऑल। वो वहां पर खड़े होकर बोल रहे हैं कि हमें बेइज्जत किया और हमसे ट्रॉफी नहीं लिया। दूसरे साइड उसी जीएचक्यू रावलपिंडी से ऑर्डर्स जाते हैं। एक दूसरे भाई साहब हैं जो पाकिस्तान में बहुत बार मवाद फैलाते हैं, जिनका नाम है शाहिद अफरीदी। एक नैरेटिव वो चलाते हैं, ये पैरेलल नैरेटिव में दोनों चलते हैं और इनका अपना खुद का कोई एजेंडा नहीं है। ये सारे पपेट्स हैं जो आसिम मुनीर चलाता है, जिस तरीके से चलाता है वैसे ही चलते हैं। और यही मोहसिन नकवी ने भी किया। मोहसिन नकवी चाहता तो एक मैच्योर, एक बहुत अच्छा मैच्योर और बहुत ही हारमोनियस एक एग्जाम्पल सेट कर सकता था। शायद उस ग्राउंड पर खड़े होके वो सिर्फ क्रिकेट की बात करता, वो पीस की बात करता और वो ये बात करता कि शायद ये क्रिकेट है और एक गेम है जिसमें एक कंट्री जीतती है, एक हारती है, एक टीम जीतती है, एक हारती है। आज अगर इंडिया जीता है तो कल शायद पाकिस्तान भी जीतेगा। अगर वो इस थॉट प्रोसेस से काम करता तो वो पूरी इज्जत के साथ वो ट्रॉफी इंडिया को दे देता। पर वो एक जिहादी मानसिकता वाला एक रेडिकल
माइंडसेट वाला पाकिस्तानी है जिसका काम ही दुनिया में बम फोड़ना है। तो मोहसिन नकवी भाई साहब जो है, इन बकरी चोर भाई साहब ने वही काम किया जो इनके आर्मी ने इनको पढ़ाया है। अब दूसरी साइड में जब इंडिया ने प्रेशर किया कि हमारा ट्रॉफी हमको वापस दो बिकॉज वी हैव वॉन दिस ट्रॉफी आफ्टर सो मच ऑफ हार्ड वर्क, ये एक वेरी वेल वॉन ट्रॉफी है जो इंडिया डिजर्व करता है। सो उसके पास कोई ऐसा लीगल ग्राउंड नहीं है जिसपे वो बोले कि भाई हम आपको ट्रॉफी नहीं देंगे। उसको देना ही पड़ेगा, चाहे वो आज दे या कल दे। और वो उसके बाप का ट्रॉफी नहीं है कि वो अपने पास रख लेगा और बोलेगा मैं नहीं दे रहा। आवर्स लेटर जब ये सब कंट्रोवर्सीज आगे आई तो देखो पता तो है उसको बाप कौन है। अगर बात क्रिकेटिंग वर्ल्ड की है तो बाप बीसीसीआई है। ये बात उस देश के बच्चे बच्चे को पता है, जबकि वो उस देश के क्रिकेट एजेंसी का चेयरमैन है। सो वो भी जानता है कि इसके रिपरकशंस क्या होंगे। आवर्स लेटर उसके फिर ट्वीट्स आते हैं कि आपको अगर ट्रॉफी हमें देना है तो आपको एक ऑफिशियल एक कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा जहां पर पूरे डिसेंट तरीके से हम आपको ट्रॉफी देंगे। ये जो एक तरीका है नकवी का ये कहने का है कि अब मैं जो है इस कंट्रोवर्सी को खत्म करना चाह रहा हूं। बट उसके कुछ टाइम बाद उनका अगला बयान आता है जिसमें वो बोलते हैं भाई साहब कि इंडिया के कैप्टन को हमसे पब्लिकली अपोलॉजी मांगनी पड़ेगी, माफी मांगनी पड़ेगी इस चीज के लिए कि उन्होंने हमसे ट्रॉफी लेने से मना कर दिया। अरे तुम जैसे बकरी चोरों से हम क्यों ट्रॉफी लेंगे? पहली बात, हम साला तुम्हें छूना नहीं चाहते, तुम्हारे बगल में खड़े होना नहीं चाहते। तुम हमें ट्रॉफी देने वाले कौन होते हो? आपको अगर हमारा पिछला वीडियो याद होगा जिसमें हमने बोला था कि हम ये गेम चाहते ही नहीं है, हम तो चाहते नहीं कि इनकी शक्ल दिखे। ये 2 रुपए के आदमी जिनकी शक्ल देख के साला मूड खराब हो जाता है, इनके साथ तुम मैच खेलने जा रहे हो। प्रॉब्लम सारा यहीं से है हमारा। हमको न चाहते हुए भी टीम इंडिया का सपोर्ट करना पड़ रहा है क्योंकि भाई हम करेंगे, वो हमारी टीम है। बट अंदर से गुस्सा भी है कि तुम साला इन बकरी चोरों के साथ क्यों मैच खेल रहे हो। आप अपनी खुद भी देख लीजिए कि जब हम लोग बच्चे थे हम क्रिकेट उन्हीं के साथ खेलते थे जो हमारे दोस्त होते थे। बकरी चोरों के साथ कौन क्रिकेट खेलता है? आप समझ रहे हैं कैसे बकरी चोर हैं। मोहसिन नकवी के इस हरकत के बाद जब बीसीसीआई की तरफ से ओपनली उसको चैलेंज किया गया कि अगर आप हमारा ट्रॉफी वापस नहीं देंगे तो हम आपके अगेंस्ट इंपीचमेंट लेके आएंगे थ्रू आईसीसी अगेंस्ट योर पोजीशन इन द एशियन क्रिकेट काउंसिल, जो कि उसके बाप दादाओं को पता है कि बीसीसीआई उसको उठा के फेंक देगा और वो फेंकेगा भी। अब वो बंदा काम कर रहा है जीएचक्यू रावलपिंडी के इशारों पे। जीएचक्यू रावलपिंडी जिसको नहीं पता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। जीएचक्यू रावलपिंडी जो है जहां पर इनके अब्बा आसिम मुनीर बैठते हैं पाकिस्तान में। एक और बात, उस जीएचक्यू रावलपिंडी से 10 किलोमीटर बगल में ब्रह्मोस जानबूझ के गिराई गई थी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में। सो उनके आर्मी का हेडक्वार्टर है। सो पाकिस्तान उसी पार्लियामेंट से चलता है। उनका सो कॉल्ड पार्लियामेंट सब बेकार है। वो जीएचक्यू रावलपिंडी में ही उनके अब्बा बैठते हैं और उनके हुक्म पर वो देश चलता है। सो उनके जीएचक्यू रावलपिंडी से ऑर्डर्स आए होंगे कि भैया अब आप थोड़ा बहुत नरम हो जाओ। तो दूसरी साइड ही उन्होंने दूसरा वाला अपना पैतरा इस्तेमाल कर दिया जिसमें इनके बड़े भाई साहब, छोटे भाई साहब, जैसे भी भाई साहब है वो भी एक आतंकवादी के भाई हैं, शाहिद अफरीदी। उन्होंने खुद से ये स्टेटमेंट डालने शुरू कर दिए कि जो मोहसिन नकवी है शायद मोहसिन नकवी, कि आप इतनी जगह कैसे काम करेंगे? आप एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी चेयरमैन है, आप पीसीबी के चेयरमैन है और पाकिस्तान में भी आप एक मिनिस्ट्री होल्ड करते हैं। सो वो एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट करना चाह रहे हैं कि कल अगर बीसीसीआई उसको उठा के फेंक देता है लाहौर की किसी गली में तो एटलीस्ट वो अपनी इज्जत बचा सके और ये बोल सके कि नहीं, वर्कलोड की वजह से शायद मोहसिन नकवी ने इस्तीफा दे दिया और अपने देश वापस आ गए। सो दोस्तों, इनका जो नैरेटिव है ये कोई बहुत बड़ी चाल नहीं चलते कि किसी के समझ में नहीं आता। हाँ, और हम इतने बेवकूफ नहीं बैठे हुए कि हम समझे ही ना कि कहना क्या चाह रहे हैं। ये देश, ये इतना सा देश 4 या 5 अगर ब्रह्मोस और डाल देते और सही जगह डाल देते तो उसी टाइम खत्म हो जाता। बट ये 2 रुपए के लोगों की जो सोच है वो कहाँ चलती है हमें पता है। वो जिस तरीके से इन लोगों ने इस पूरे एशिया कप के बाद ये सब चीजों को लाइन अप करते करते हुए खुद की इज्जत बचाने का ट्राई कर रहे हैं, वो हम सबको पता है। मोहसिन नकवी गलती कर गया है, वो उसको भी पता है और उसके अब्बा हुजूर को भी पता है जो जीएचक्यू रावलपिंडी में बैठते हैं। अब देखना होगा कि बीसीसीआई इस मैटर को कहां पर जाके क्लोज करता है, क्योंकि दोस्तों कुछ मैटर ऐसे होते हैं जहां पर सीज फायर शायद नहीं होता है। हम और आने वाले न्यूज जो आएंगे इस मैटर पर उस पर और कवरेज लाएंगे और हम बहुत अच्छी तरह से इनकी चालों को आपके सामने लेके आएंगे कि किस तरह से ये लोग बात करते हैं। आप लोग बने रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। हम आपको अगले वीडियो मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।